प्रश्न 1, निम्न दिया आवृत्ति वितरण यह है असतत चल x के लिए संभावना वितरण है या नहीं उसे जानिए। p ऑफ x बराबर x + 2/25 हमें दिया है। अब यहाँ पर हम x की जगह 1 2 3 4 5 रख कर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ओके, तो असतत आवृत्ति वितरण के लिए संभावना का कुल योग 1 होना चाहिए। इसके लिए सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल टू x + 2/25 में x बराबर 1 2 3 4 5 रख के देखिए। तो सबसे पहले 1, x की जगह 1 1 + 2 हो गया 3, ये हो गया 3/25। x की जगह 2 2 + 2 4, ये हो गया 4/25। फिर x की जगह 3 3 + 2/25, ये हो गया 5/25। फिर x की जगह 4 4 + 2, ये हो गया 6/25। फिर x की जगह 5 5 + 2, ये हो गया 7 7/25। अब सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो p ऑफ 1 आया है ये 3/25, p ऑफ 2 आया है 4/25, p ऑफ 3 आया है 5/25, p ऑफ 4 आया है 6/25, p ऑफ 5 का मान आया है 7/25। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 करेंगे तो आएगा 25, और सभी के डिनोमिनेटर में 25 है तो यहाँ पर 25 25 से 25 हो गया कैंसिल, ये आ गया 1। देखो p ऑफ 1 ये रहा 3/25 है ना, p ऑफ 2 4/25। इस तरह से हमने वैल्यूज़ फाइंड की, फिर यहाँ पर पुट की और आंसर आ गया 1। तो 25/25 इज इक्वल टू 1 हो गया। इसलिए दिया गया आवृत्ति वितरण यह है असतत चल x का संभावना वितरण है। प्रश्न 2, निम्न दिया वितरण यह चल x का संभावना वितरण हो तो अचलांक k ज्ञात कीजिए। p ऑफ x इज इक्वल टू 6 - x - 7, और ये है मोड यानी कि मानांक अपॉन में k। x बराबर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस तरह से x का संभावना वितरण के लिए सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। p ऑफ x हमें दिया है इज इक्वल टू 6 - x - 7 मोड में अपॉन में k। अब हम x की जगह जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे। ओके, x - 7 अपॉन k में, ठीक है। तो ये x - 7 जो है वो मानांक यानी कि मोड में दिया गया है, इसलिए चिन्ह की अवगणना करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले x की जगह हमें 4 पुट करना है। ओके, तो यहाँ 6, ये माइनस x की जगह हम 4 पुट कर रहे हैं क्योंकि पहली वैल्यू हमें 4 दी है, तो x की जगह हमने 4 पुट कर दिया। अब आप ध्यान से देखना क्योंकि मोड में है, तो यहाँ पर ये 6, ये वाला माइनस, देखो मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया है, ये हो गया 6 ये वाला, ये माइनस ये वाला। तो सबसे पहले x की जगह हम 4 पुट करेंगे क्योंकि हमें पहली वैल्यू 4 दी है, x की जगह 4 पुट करना है। तो x की जगह 4 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मोड दिया है, मोड का मतलब है इसमें से जो भी नंबर बाहर आएगा वो हमेशा प्लस का नंबर ही बाहर आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये हो गया 6,
ये वाला माइनस ये रहा। ओके, 7 में से 4 गया तो अंदर बचा -3। अब 6 यहाँ पर, ये वाला माइनस ये रहा, और जो -3 है ये +3 बन के बाहर आएगा। ये वाला 6, ये वाला ये माइनस, और ये -3 +3 बन के बाहर आएगा। ओके, तो 6 - 3 हो गया 3/k। इसी तरह से आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक और हम देख लेते हैं। x की जगह अब हम 5 पुट कर रहे हैं, तो ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला ये माइनस, 7 में से 5 गया तो -2 आना चाहिए, लेकिन हम +2 बाहर लाएंगे क्योंकि मोड में से बाहर आ रहे हैं। ओके, तो ये वाला 6, ये वाला ये माइनस, 7 में से 5 गया तो ये 2। ओके, 6 में से 2 गया तो 4, तो ये आ गया 4/k। जब x की जगह 6 पुट करेंगे तो 5/k आएगा। x की जगह 7 पुट करेंगे तो 6/k आएगा। x की जगह 8 पुट करेंगे तो 5/k आएगा। x की जगह 9 पुट करेंगे तो 4/k आएगा। x की जगह 10 पुट करेंगे तो 3/k आएगा। तो यहाँ पर हमें 10 तक दिया है, हमने 10 तक वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ओके, अब असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो आंसर आया 3/k, 5 पुट किया तो 4/k, 6 पुट किया तो 5/k, 7 पुट किया तो 6/k, 8 पुट किया तो 5/k, 9 पुट किया तो 4/k, और 10 पुट किया तो 3/k बराबर 1 होना चाहिए। ओके, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में k है तो यहाँ एक बार लिख देंगे। न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करने पर 30 आ रहा है। ओके, k यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, k बराबर आ गया 30। तो k बराबर 30 हो तो दिया गया आवृत्ति वितरण यह है असतत चल का संभावना वितरण बनता है, जिसे निम्नानुसार प्राप्त करेंगे। देखो, ये सभी x की वैल्यू थी, इनको पुट करने पर हमें ये वैल्यूज़ मिली। अब k की जगह यहाँ पर 30 हमने लिखा है क्योंकि k का मान 30 आया है, तो यहाँ k की जगह 30। न्यूमरेटर की सभी वैल्यूज़ को प्लस करने पर भी 30 आता है, तो 30/30 कैंसिल करने पर आ गया 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ओके, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार परिभाषित है। p ऑफ x इज इक्वल टू k ऑफ x प्लस 1 फैक्टोरियल। x इज इक्वल टू 1 2 3, k इज इक्वल टू अचलांक, उस पर से पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं। ओके, उनको पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 + 1 इज़ 2, k/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, फिर नेक्स्ट है 2, यानी कि x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1 इज़ 3, k/3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करने पर आएगा 6। ओके, नेक्स्ट है 3, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 इज़ 4, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 24। ओके, अब असतत संभावना वितरण के परिभाषा पर से सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि p ऑफ 1 + p ऑफ 2 + p ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये जो सभी वैल्यूज़ आई हैं इनको यहाँ पर प्लस करेंगे, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2, 6 और 24 का एलसीएम होगा 24, ऊपर आ जाएगा 12k + 4k + k। इन सब को प्लस करेंगे तो आएगा 17। ओके, 17k, और ये हो गया 24 एकम
24। 17 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। के बराबर आ गया 24/17। पार्ट 2 में कहा है x जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा होना चाहिए 4 से, वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि 1 और 4 के बीच में आने वाले नंबर जो हैं 2 और 3। ठीक है, तो P ऑफ 2 का मान, P ऑफ 2 का मान था k/6, तो यहाँ लिख देंगे। P ऑफ 3 का मान था k/24, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो k का मान हम फाइंड कर चुके हैं 24/17। यहाँ k की जगह 24/17, फिर प्लस, फिर k की जगह 24/17। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 कम 6, 6 चौक 24, ये हो गया 4/17। 24 से 24 कट, ये हो गया 1/17। अब डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ही आ जाएगा। 4 + 1 होता है 5, तो ये आ गया आंसर। प्रश्न 4, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। इसके अकॉर्डिंग हमें इन 2 प्रश्नों का जवाब देना है। पार्ट 1 में अचलांक k का स्वीकार्य मूल्य निश्चित कीजिए। असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार सिग्मा p ऑफ x = 1 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हैं, देखो इस तरह से टेबल दी है। ये है -2 का मान, ये -1 का, ये 0 का, ये 1 का और ये 2 का। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, -2 का मान ये, -1 का मान ये, 0 का मान ये, 1 का मान 2k और 2 का मान 4k² हमें दिया है। ओके, अब डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का लेंगे एलसीएम, तीनों 3 का, तो यहाँ पर 3 आएगा और ऊपर हो जाएगा k + k + k। ओके, 3 दूनी 6k, 3 चौक 12k² = 1। अब ये 3k + 6k हो गया 9k, ये 12k²। 3 यहाँ पर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3। अब इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का था, इधर आके माइनस बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं 3 से भाग देने पर, तो यहाँ पर आएगा 4k² + 3k - 1 = 0। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k² + 4k - k - 1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4k, अंदर बचेगा k + 1। फैक्टराइजेशन आपने 10th में किया है, 11th में भी किया है। ओके, तो जो यहाँ पर है सेम टर्म यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -1। अब एक ब्रैकेट में 4k - 1 ये रहा, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट को पिक करेंगे, ये रहा। ठीक है, अब ये -1 है, इधर जाके +1, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा। k का मान आ गया 1/4। यहाँ ये +1 है, इधर जाके -1। ठीक है, तो एक k का मान आ गया -1। k के 2 मान आए हैं। k बराबर -1 रखने से संभावना ऋण में प्राप्त होगी। संभावना ऋण असंभव है, इसलिए k का स्वीकार्य मूल्य 1/4 होगा। स्वीकार्य मूल्य k = 1/4। अब हमें वितरण का माध्य ज्ञात करना है। वितरण का माध्य इस तरह के निशान से शो किया जाता है और ये है सूत्र सिग्मा x गुणा p ऑफ x। इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से गुणा करना। देखो, -2 गुणा k/3 ये रहा, -1 गुणा k/3 ये रहा, 0 गुणा k/3 ये रहा, 1 गुणा 2k ये रहा, 2 गुणा 4k² ये रहा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 एकम -2
के बटे 3। यहाँ के एकम के बटे 3, ये हो गया 0, 2 एकम 2 के, 4 दूनी 8 के स्क्वायर। ओके, अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। ओके, अब के बराबर 1/4 रखने पर, क्योंकि हम पहले फाइंड कर चुके हैं के इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो इसलिए यहाँ पर के की जगह हम 1/4 पुट करेंगे। ये के 1/4, ये के 1/4, ये के 1/4 और यहाँ पर के 1/4 और यहाँ पर है स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2/4, ये वाला 1/4, 6 एकम 6, 6/4। अब यहाँ पर 1/4 और उसका है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो जाएगा 24/16। ओके, 4 छिक 24, 4 चौक 16, तो ये आ गया 6/4। अब सभी के डिनोमिनेटर में 4 है, इस 4 को नीचे ले जाएंगे और ऊपर -2 -1 +6 +6। ओके, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे। 9, 4 तिया 12, कैंसिल करने पर 3/4, तो माध्य आ गया 3/4। प्रश्न 5, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण p ऑफ x है। चल x यह है, ये और ये मूल्य धारण कर सकता है तथा यदि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये हो, यानी कि ये चारों वैल्यूज़ बराबर हों एक दूसरे के, तो इस संभावना वितरण का माध्य और विचरण ज्ञात कीजिए। तो x का माध्य ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करने के लिए हम सिग्मा x स्क्वायर ज्ञात करेंगे। सिग्मा x स्क्वायर का सूत्र होता है सिग्मा x स्क्वायर गुणा में px। ओके, अब जो भी हमें ये वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पर, इन सभी को हम के बराबर रखेंगे। ओके, देखो पहली वैल्यू को हमने के बराबर रखा, यहाँ 4 गुणा में है, इस तरफ आके भाग में चला गया। दूसरी वैल्यू को हमने के बराबर रखा, अब यहाँ पर 2 गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार 3 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पे आके भाग में, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ पे आके भाग में। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिली k/4, k/2, k/3 और k/4। और x के मान यहाँ पर दिए हैं, ये x का मान -2 -1 1 और 2। ओके, तो इनको यहाँ पर टेबल में लिख दिया है। वितरण का माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। ओके, तो यहाँ पर हमें इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से गुणा करना है, क्योंकि सिग्मा x गुणा px करना है। ओके, तो -2 गुणा k/4 ये रहा, -1 गुणा k/2 ये रहा, 1 गुणा k/3 ये रहा, 2 गुणा k/4 ये रहा। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -k/2। यहाँ पर -k/2, ये हो जाएगा k/3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया k/2। अब 2 2 3 2 का एलसीएम आएगा 6 और ऊपर हो जाएगा -3k +2k +3k। ओके, अब इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, -k/6 हो जाएगा। अब k का मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, तो p ऑफ -2 का मान है k/4, यहाँ पे लिख दिया। p ऑफ -1 का मान है k/2, यहाँ पे लिख दिया। p ऑफ 1 ये रहा, इसका मान है k/3, यहाँ पे लिख दिया। और p ऑफ 2 का मान है k/4, तो यहाँ पे लिख दिया। इन सब का टोटल 1 होना चाहिए। ओके, अब
4 2 3, 4 का एलसीएम आएगा 12 और ऊपर हो जाएगा 3k 6k प्लस 4k प्लस 3k। ओके, इन सब को प्लस करके आएगा 16k। 12 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा 12 एकम 12। अब k को यहाँ पर छोड़ देंगे, 16 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/16। कैंसिल कर देंगे, 3/4, ये आ गया k का मान। ओके, अब वितरण का माध्य हमारा आया था, ये रहा -k/6। तो -k/6 में k का मान रखने पर, k का मान है 3/4, तो यहाँ पर -3/4, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। अब इसे 6 चौक 24 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा -1/8, यानी कि माध्य आ गया -1/8। अब हमें संभावना वितरण का विचरण ज्ञात करना है, जिसका ये सूत्र है, x के सभी मानों का स्क्वायर करना है। ये देखो, स्क्वायर स्क्वायर किया और स्क्वायर किया, फिर p ऑफ x है, तो पहली वैल्यू है k/4। k का मान हमने फाइंड किया है 3/4, तो जहाँ भी k है वहाँ पर 3/4 3/4 3/4 हम लगा देंगे। ओके, अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3/4 चौक 16, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 3/8। 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 3/12। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 चौक 16। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 4 तिया 12/16, ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/12 और ये हो गया 12/16, क्योंकि 4 तिया 12/16। ओके, अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 3/4, ये 3/8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ गया 1/4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया 3/4। अब 4 8 4, 4 का एलसीएम होगा 8, ऊपर आ जाएगा 6 + 3 + 2 + 6, सबको प्लस करेंगे 17/8, तो सिग्मा x² आ गया 17/8। अब हमें x का विचरण फाइंड करना है, जिसका सूत्र है सिग्मा x² - सिग्मा x का स्क्वायर। तो सिग्मा x² है 17/8, सिग्मा x का स्क्वायर है -1/8 और यहाँ पर है स्क्वायर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो गया 17/8, ये वाला माइनस यहाँ पर, अब यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 8 और 64 का एलसीएम 64 आएगा और यहाँ पर 136 - 1 होगा, तो 136 - 1 135/64, तो x का विचरण आ गया 135/64। प्रश्न 6, एक पासा को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछाला जाता है, दोनों बार पासों पर मिलते अंक का योग, संभावना वितरण प्राप्त कीजिए तथा उन योगों की अपेक्षित संख्या प्राप्त कीजिए। तो जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो इस तरह से हमें 36 रिजल्ट मिलते हैं, हमने पहले भी सीखा है। ओके, एक पासे को 2 बार यादृच्छिक रीति से उछालने पर निर्देश अवकाश के न्यादर्श बिंदु यानी कि n बराबर 36 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर u यानी कि सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2 और अधिक से अधिक 12 होगा। अब हमें यहाँ पर इस प्रकार टेबल बनानी है, u का घटक अंकों का योग जिसे सिग्मा x ऑफ u बराबर x कहेंगे और p ऑफ x बराबर x। ओके, देखो कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले 1 1 1 + 1 होता है 2। यहाँ पर कहा है प्राप्त अंकों का योग कम से कम 2
और अधिक से अधिक 12 होगा। टेबल को देख लेते हैं एक बारी। देखो 1 + 1 तो कितना हो गया 2। ओके, अंकों का योग में 2 लिखेंगे। P ऑफ x बराबर x में यहाँ पर एक ही पेयर ऐसा है जिनको जोड़ने पर हमें 2 मिलता है। एक पेयर है इसलिए यहाँ पर 1/36 लिखेंगे। सभी के अपॉन में 36 आएगा। ओके, अब ये 2 हो गया। उसके बाद 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3। देखो टेबल में ये दोनों पेयर है ना। तो यहाँ पर 1 + 2 2 + 1 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे अंकों का योग। अब 2 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर हमें 3 मिलता है, इसलिए यहाँ पर 2/36 3 हो गया। 3 के बाद 4, तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4। टेबल से चेक करते हैं। ये देखो ये तीनों ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर इन 3 ब्रैकेट्स में ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पर हमें 4 मिलता है। 3 ब्रैकेट्स हैं इसलिए यहाँ पर 3/36। अगला 4 हो गया। अब उसके बाद 5, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। ओके, तो यहाँ पर ये 5 हो गया अंकों का योग। अब 1 2 3 4 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनके नंबर को जोड़ने पर हमें 5 मिलता है। 4 ब्रैकेट हैं तो यहाँ 4/36। इस तरह से आप सभी फाइंड करना। ओके, अब इन सभी वैल्यूज़ का हमें प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर में 36 है, इसलिए यहाँ पर 36 आ जाएगा। और सभी न्यूमरेटर्स को प्लस करने पर भी 36 आएगा। 36 से 36 कट तो आंसर आ गया 1। ओके, अब हमें योग का संभावना वितरण ज्ञात करना है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर P ऑफ x जो कि हमने पीछे फाइंड किया है। ओके, तो यहाँ पर योग का संभावना वितरण का सूत्र होता है E ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा x गुणा P ऑफ x, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को इन वैल्यूज़ से हम गुणा करेंगे। ओके, देखो 2 गुणा 1/36 ये रहा, 3 गुणा 2/36 ये रहा, 4 गुणा 3/36 ये रहा। इस तरह से इन सभी वैल्यूज़ को इनसे गुणा करना है। अब करते हैं सिंप्लीफाई। ओके, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 7 छिक 42, 8 पंजे 40, 9 चौक 36, 10 तिया 30, 11 दूनी 22, 12 एकम 12। ओके, अब सभी के डिनोमिनेटर में 36 है तो यहाँ पर 36 और सभी न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 252 आएगा। 36 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 7। प्रश्न 7, एक संदूक में 4 लाल और 2 आसमानी गेंदें हैं। एक साथ यादृच्छिक रीति से 3 गेंदों का चयन की जाती है। यदि x यह पसंद की गई गेंद में लाल गेंद की संख्या प्रदर्शित करता है तो x का संभावना वितरण ज्ञात कीजिए तथा चुना गया गेंद में लाल रंग की गेंद की अपेक्षित संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 4 लाल गेंद हैं और 2 आसमानी गेंद हैं। ओके, माना कि x बराबर चुना गया गेंद 3 गेंद में लाल गेंद की संख्या ली जाए तो संभावना सूत्र अनुसार हमें 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं। ओके, तो पार्ट 1 में x बराबर 1 हो उसकी संभावना P ऑफ x इज इक्वल टू 1। P ऑफ एक लाल गेंद मिले, हमारे पास 4 लाल गेंद हैं तो 4 में से 1 और हमें 3 गेंद चाहिए। ठीक है, तो 2 में से 2 लेंगे तो 1 और 2 हो गया 3 और अपॉन में 6 में से 3 क्योंकि टोटल हमारे पास 6 गेंद हैं। ओके, तो 4C1 हो गया 4, 2C2 हो जाएगा 1
और 6C3 हो जाएगा 20। ओके, 4 एकम 4 और ये 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये आ गया 1/5। नेक्स्ट, x बराबर 2 हो उसकी संभावना। तो P ऑफ x बराबर 2, 2 लाल गेंद मिले तो 4 में से 2, क्योंकि 4 लाल गेंदें हैं। अब हमें 3 बॉल चाहिए, ठीक है, तो 2 में से 1, तो 2 और 1 3 अपॉन में 6C3, क्योंकि 6 में से 3, टोटल हमारे पास 6 बॉल्स हैं। तो 4C2 हो जाएगा 6, 2C1 हो जाएगा 2, 6C3 का मान 20 आएगा। 6 दूनी 12, ये हो गया 20। अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। नेक्स्ट, x बराबर 3 हो उसकी संभावना, यानी कि 4 में से 3, क्योंकि हमारे पास 4 लाल बॉल्स हैं और हमें 3 ही लेनी है, ठीक है। तो आसमानी में से अब हम एक भी बॉल नहीं लेंगे, इसलिए हो जाएगा 2C0 अपॉन में 6C3। ओके, 4C3 का मान 4 आएगा, 2C0 का मान 1 आएगा, 6C3 का मान 20, 4 एकम 4 और ये 20, यहाँ पे किया कैंसिल तो 1/5। अब यहाँ पर हमें 2 तरह की गेंदों में से सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर और का आभास है, और मतलब एंड, इसलिए गुणा का निशान लगाया गया है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार सारणी स्वरूप में लिखेंगे। ये सभी वैल्यूज़ जो हमने पीछे फाइंड की यहाँ पे लिखेंगे। x बराबर x, यानी कि 1 2 3। ओके, और यहाँ पर 1/5, 3/5 एंड 1/5। इन सब का टोटल है 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो 5, ऊपर 1 + 3 + 1 भी होता है 5, 5 से 5 कट, आ गया 1। ओके, ये आ गया 1। अब लाल रंग की गेंद की अपेक्षित संख्या E ऑफ x = सिग्मा x गुणा P ऑफ x। इन सभी वैल्यूज़ को इन सभी वैल्यूज़ से करेंगे गुणा। ओके, 1 × 1/5 ये रहा, 2 × 3/5 ये रहा, 3 × 1/5 ये रहा। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 एकम 1, ये हो गया 1/5, 2 तिया 6, 6/5, 3 एकम 3, तो ये हो गया 3/5। अब सभी के डिनोमिनेटर में 5 है तो यहाँ पर 5, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 1 + 6 7, 7 + 3 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 2। ओके, प्रश्न 8, एक सिक्के को जब तक छाप मिले तब तक अथवा 5 कांटा मिले तब तक उछाला जाता है। यदि यादृच्छिक चल x यह सिक्के को कितनी बार उछालने की आवश्यकता होगी वह दर्शाता है, तो यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए और उसका माध्य और विचरण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर h को छाप और t को कांटा कहेंगे। ओके, माना कि जब तक सिक्के पर h अथवा 5 कांटे यानी कि टेल मिले तब तक उछाला जाता है। x यह सिक्के उछाला वह प्रयत्नों की संख्या दर्शाता है। यादृच्छिक प्रयोग के साथ संकलित निर्देश अवकाश यानी कि u, सबसे पहला हेड, फिर टेल हेड, फिर 2 बारी टेल और तीसरा हेड, फिर 3 बार टेल और चौथा हेड, फिर 4 बार टेल और 5वां हेड, और लास्ट में 5 बार टेल, क्योंकि इसने कहा है 5 कांटे मिले। ठीक है, तो x बराबर 1 2 3 4 5, यहाँ जो 2 लास्ट के रिज़ल्ट हैं इन दोनों को हम 5वां रिज़ल्ट कंसिडर करेंगे। ओके, तो x ऑफ h = 1 ये वाला, x ऑफ th = 2 ये वाला, x ऑफ th बराबर 3 यानी कि ये वाला, फिर x ऑफ 3 बारी th ये हो गया 4 ये वाला,
4 बारी टी 1 बारी एच, ये हो गया फिफ्थ, और 5 बार टी ये भी फिफ्थ। ठीक है, लास्ट वाले दोनों को हमें 5वां कंसीडर करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार टेबल बनानी है। x इज इक्वल टू एक्स 1 2 3 4 5। यहाँ पर जब 1 है x तो 1/2। अब ये जो रिज़ल्ट है डिनोमिनेटर में, इसको हम डबल करते जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर क्योंकि लास्ट वाले दोनों रिज़ल्ट को हमने फिफ्थ कंसीडर किया है, तो अगर यहाँ 1/16 तो यहाँ भी 1/16। अब यहाँ पर कुल और यहाँ पर 1। ओके, वितरण का माध्य का ये सूत्र होता है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ को इन सभी वैल्यू से गुणा करना है। 1 गुणा 1/2, 2 गुणा 1/4, 3 गुणा 1/8, 4 गुणा 1/16, 5 गुणा 1/16। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एकम 1/2, यहाँ पर 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2/4। 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/2। अब 3 एकम 3/8, 4 एकम 4, तो 4/16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये हो गया 1/4। 5 एकम 5/16। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 8, 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 8 8 6 4 5। ओके, अब न्यूमरेटर के सभी नंबर को प्लस करने पर 31 आएगा अपॉन में 16, ये आ गया माध्य। अब विचरण ज्ञात करने के लिए प्रथम e ऑफ एक्स स्क्वायर प्राप्त करेंगे। e ऑफ एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स के सभी मानों का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और गुणा में पी ऑफ एक्स के मान। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और पी ऑफ एक्स के मान यहाँ पर लिख देंगे। ओके, जो हमने पीछे फाइंड किए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये 1/2, 2 का स्क्वायर 4, ये 1/4, 3 का स्क्वायर 9, ये 1/8, 4 का स्क्वायर 16, 1/16, 5 का स्क्वायर 25, और ये 1/16। ओके, अब 1 एकम 1, 1/2 हो गया, 4 से 4 कट गया तो ये पूरा 1 हो गया। 9 एकम 9, 9/8, 16 से 16 कट, ये पूरा 1 हो गया। 25 एकम 25, ये हो गया 25/16। अब 2, 8 और 16 का एलसीएम 16, ऊपर हो जाएगा 8 + 16 + 18 + 16 + 25। इन सब को प्लस करेंगे 83 अपॉन में 16, ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब x का विचरण फाइंड करने के लिए ये सूत्र है v ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर है 83 अपॉन में 16, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर x है 31/16 और इसका स्क्वायर। ओके, 83 अपॉन में 16, 31 का वर्ग 961, 16 का वर्ग 256, 16 और 256 का एलसीएम 256 होगा, ऊपर हो जाएगा 1328 माइनस 961, माइनस करेंगे 367 अपॉन में 256, ये आ गया विचरण। प्रश्न 9, एक दुकानदार के पास एक संदूक में 6 टिकट हैं। इसमें से 2 टिकटें ₹10 इनाम वाली हैं और शेष टिकटें ₹5 इनाम वाली हैं। यदि संदूक में से एक टिकट यादृच्छिक रीति से चुना जाए तो इनाम का अपेक्षित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टोटल 6 टिकट हैं, जिसमें से 2 10 रुपये वाली हैं और रिमेनिंग 4 5 रुपये वाली हैं। टोटल 6 टिकट्स हैं। ओके, तो x = 0 चुनी गई टिकट
रुपये 10 इनाम वाली हो। P ऑफ x बराबर 0, रुपये 10 इनाम वाली। अब हमें एक टिकट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर हम 10 रुपये वाली टिकट की बात कर रहे हैं, जो है हमारे पास 2, तो 2 में से एक, ओके। और जो 5 रुपये वाली हैं वो 4 टिकट हैं, तो यहाँ पर हम 5 रुपये वाली टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 4C0 अपॉन में 6C1, क्योंकि 6 में से एक सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर और की संभावना है, मतलब कि एंड की, इसलिए यहाँ पर गुणा का निशान। 2C1 2 हो जाएगा, 4C0 1, 6C1 हो जाएगा 6, 2 एकम 2 और ये हो गया 6। अगला x बराबर 1 बराबर रुपये 5 इनाम वाली टिकट की संभावना। 5 रुपये वाली हमारे पास 4 टिकट्स हैं, ओके। हमें एक सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर 5 रुपये वाली टिकट की बात हो रही है, जो है हमारे पास 4, तो 4 में से एक। और 10 रुपये वाली है 2, लेकिन यहाँ पर हम 10 रुपये वाली टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2C0 अपॉन में 6C1, ओके। 4C1 का मान 4, 2C0 1, 6C1 का मान 6, 4 एकम 4 और यहाँ पर 6। यहाँ पर और की बात है, क्योंकि 2 तरह की टिकट्स हैं, ठीक है, और मतलब एंड, इसलिए यहाँ पर गुणा, ठीक है। अब यादृच्छिक चर x का संभावना वितरण निम्नानुसार सारणी स्वरूप में लिख सकते हैं। x बराबर 10 और 5, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये 2/6 और ये 4/6 और कुल होता है 1। इनाम का अपेक्षित मूल्य बराबर, ये है सूत्र, सिग्मा x इंटू P ऑफ x, यानी कि इन वैल्यूज़ को इन वाली वैल्यूज़ से हमें गुणा करना है। 10 गुणा 2/6 ये रहा, 5 गुणा 4/6 ये रहा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 10 दूनी 20, 20/6, 5 चौक 20, 20/6। डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। 20 + 20 हो गया 40, कैंसिल करेंगे 2 से, तो आएगा 20/3। दिस इज़ द आंसर।